हाल ही में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने एक फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि किसी महिला के ब्रेस्ट पर हाथ लगाना और पैजामे की डोरी खोलना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश की श्रेणी में नहीं आता है। उनके इस बयान पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक महिला दुष्कर्म का शिकार होती है। ऐसे हालातों में जब इस तरीके का फैसला सुनाया जाएगा तो हंगामा मचेगा ही। न्यायालय की इस टिप्पणी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच विधान परिषद के उपसभापति के बाद अब भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह निर्णय सुनकर दुख हुआ। यदि कोई किसी लड़की या महिला को जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है, उसकी पेंटी खोलता है, तो उसके व्यवहार से उसकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। ऐसे मामलों में यह लड़की के दर्द और भावनाओं को नकारने जैसा है। इसलिए चित्रा वाघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। वहीं इस मौके पर चित्रा वाघ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि किसी लड़की के स्तनों को हाथ लगाना, उसके पायजामे को नाड़ा तोड़ देना या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस फैसले से हर एक महिला को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें बहुत दुख हुआ, मन को क्लेश हुआ। इस निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में गुस्से की लहर देखी, लेकिन अंततः हमारे संविधान की जीत हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बताया, यह निर्णयकर्ता की ओर से संवेदनशीलता की कमी दर्शाता है। हमें इसे देखकर दुखी है। यह निर्णय तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि 4 महीने की अवधि के बाद दिया गया। पैराग्राफ 21, 24 और 26 में बताए गए बिंदु कानून के अनुसार यह नहीं है और मानवता की कमी को दर्शाते हैं। हम इन पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इलाहाबाद न्यायालय पर की गई इस टिप्पणी को सुनकर महिलाओं के मन में उठे अविश्वास और असुरक्षा का जो उठा तूफान था, वो शांत हो गया। आदरणीय भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्रत्येक नागरिक को कानून का संरक्षण दिया है। देश की महिलाओं के लिए कानून का यह अभेद्य अजेय कवच उनके आत्मसम्मान और अस्मिता को अबाधित रखेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका ने निश्चित रूप से इस निराशादायक बादलों को दूर कर दिया है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।